नमस्कार, मेरा नाम भक्ति है। मैं एक ऐसे सर्वाइवर हूँ और मेरे साथ ये जो हादसा हुआ था ये 2005 में नवंबर में हुआ था। हेलो, मेरा नाम गौरव है और मैं मोहिनी का हस्बैंड हूँ। लव मैरिज थी, रॉन्ग नंबर के थ्रू जान पहचान में लगभग 3 से 3.5 साल के बाद मिले थे जब ये मना करने आई थी। मतलब 3.5 साल तक हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, लेकिन ये जानते थे, इतना पता चल गया था यानी कि ये एक ऐसा सर्वाइवर है। सबसे पहले हम नोएडा में मिले थे। और ये कब था? अगस्त स्टार्टिंग 2010। मैं तो मना करने गई थी कि मैं शादी वादी नहीं करनी मुझे। मैंने तो सोच रखा था कि मना करें कुछ करें, मैंने तो पीछे हटना नहीं है। वहाँ तो मैंने मना कर दिया था, इन्होंने फ्लावर वगैरह दिया एक और प्रपोज करने की कोशिश करी, लेकिन उस समय मना कर दिया तो ये कुछ नहीं कर दिया। लेकिन सेकंड टाइम हम मिले थे BTS मॉल के पास, जहाँ इन्होंने मतलब बिल्कुल क्राउड के अंदर घुटनों में बल बैठ के सड़क पे फूल देके प्रपोज किया था। तो मैं तब भी भाग गई थी वहाँ से। उस टाइम आपको क्या लगा? आज नहीं तो फिर कल दोबारा ट्राई करेंगे। बहुत टाइम हो चुका था, आई थिंक 4 साल बीत चुके थे। और फिर मैंने इनकी अपनी भाभी से बात कराई। उन्होंने एक सॉन्ग लगा रखा था अपने, मतलब सॉन्ग लगाया था स्पेशली अपने कॉलर ट्यून पे, और डेली जब ये फोन करते थे तो ये मुझे एक गाना डेली मतलब अपने उसमें सुनाते थे कि ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। ठान रखा था शादी करनी है, मनाना तो है कैसे ही ना कैसे। आफ्टर ऑल शादी हो गई, जैसे तैसे बड़ा लंबा संघर्ष किया, बहुत लोगों को फेस किया कि जिनसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग ऐसा भी बोलेंगे, लेकिन फाइनली खुश हैं, हैप्पी हैं। कुछ भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल था ऐसे कुछ। मैं नहीं बोला। मुझे तो बहुत गुस्सा आया था। 1 हफ्ते बाद ही निकली और 1 हफ्ते तक मैंने कोई कॉल ही रिसीव ही नहीं की थी। ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, इन्होंने फिर नंबर चेंज करके फिर कॉल किया। एक बेटा है अभी। अच्छा। और 2 या 3 और। अब सिर्फ अभी एक छोटी सी बेटी चाहते हैं। अच्छा, ये तो 3 चाहते हैं। वो चाहने से नहीं होता, करने भी तो है। अगर ये 3 बच्चे और पैदा करेंगे, आप तीनों का ख्याल अकेले रख सकते हो फिर? मतलब ही नहीं बनता। स्माइल, पेशेंस, तीसरा याद नहीं आ रहा। भूलने की आदत। फायदा हो जाता है ना उससे कि कोई लड़ाई हो, किस बात को लेकर तुम्हारी लड़ाई तो ध्यान ही नहीं आ रहा। पहली चीज ये कि सपोर्ट जिस तरीके से ये करते हो, खाली मुझे ही नहीं, कोई भी फीमेल हो जिसको जितनी रिस्पेक्ट है इनकी नजर में, तो एक मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सेकेंडली कि मैं किसी भी काम को बोलूँ, चाहे वो ना करे, लेकिन मना कभी नहीं करते उस काम के लिए। और तीसरा ये कि मुझे कभी भी ऐसा रियलाइज नहीं होने दिया कि मैं शादी हो गई हूँ तो अब मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी है। हर तरीके से मुझे फ्रीडम मिली, चाहे वो पहनने की हो, कहीं जाने की हो, या खाने की हो, किसी भी तरह की। अपने पार्टनर को समझना बहुत जरूरी है। उनकी रेस्पेक्ट के साथ साथ में उनकी जो हैबिट्स हैं डेली बेसिस की, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। खाली ये ही डिपेंड नहीं करता कि मेरे अंदर ये चीज़ है, ये उसको नापसंद कर रही है, या इनकी ये चीज़ अच्छी है, इनको हैबिट्स है तो मैं उस चीज़ के लिए बनाऊँ। ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर हम, बहुत छोटी बात है ये कहने के लिए, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद लड़ाई ना हो, मनमुटाव ना हो। एक दूसरे को समझना और पेशेंस रखना, जो बहुत कम आजकल मिलता है देखने के लिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है इनका जो ये 24 घंटे व्हाट्सअप और ये फेसबुक में जो लगे रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लगता है
सेम यार, कैंडी क्रश। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें फोन में इतना जब खो जाते हैं, ऑब्वियस बात है, जब ये फेसबुक में लगे रहते हैं तो फिर मैं हार के गेम लेके बैठ जाती हूँ। कुकिंग करना और घूमना। सेम, मुझे भी वैसे तो मुझे कोई भी टाइम साथ में स्पेंड करे तो वो पसंद होता है, लेकिन स्पेशली जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वो और स्पेशल एक मोमेंट बन जाता है हमारे लिए। बहुत बुरा लगता है। समाज में ज्यादा नहीं, कुछ लोगों की मेंटलिटी बदल सकती है, पूरे समाज को तो कोई नहीं बदल सकता, ना बदल रहा है। लेकिन कोशिश मेरी सिर्फ ये रहती है कि जितने लोगों की सोच बदल सकूं उतना अच्छा है। हम बहुत खुश हैं। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। और- इनफैक्ट मैं ये बताऊंगी कि मैं जब शादी से पहले अपना फेस वगैरह कवर करके रखती थी, कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं। मुझे लगता था कि अगर मैं कुछ अच्छा भी पहनूं तो दिमाग में होता था कि चेहरे खराब है तो करके क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड से मिला, उन्होंने ही मेरे अंदर सबसे ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस डाला कि सुंदरता अपने लिए होती है, ना कि किसी और के लिए होती है। अगर तुम सुंदर रहना चाहती हो तो अपने लिए करो, मेरे लिए करो। कोई जरूरत नहीं, तुम्हें देखता है तो कोई देखे, नहीं देखता तो ना देखे, और जिसको नहीं देखना वो अपने अपनी नजरें फेरेगा। तो आज मैं अपना पूरा फेस मतलब कोई कपड़ा नहीं रखती हूँ, खूब अच्छे से चलती हूँ, खूब मेकअप करती हूँ। जहाँ मैं किसी पहले फंक्शन में जाने से अवॉइड करती थी, आज मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है अगर मुझे कहीं जाना हो